हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एंगेजमेंट मेकअप लुक। यस गाइज, और ये एंगेजमेंट मेकअप लुक है समर के लिए। क्या होता है ना कि बहुत से लोग पार्लर जाना नहीं पसंद करते या किसी वजह से पार्लर जा भी नहीं सकते हैं। तो आज मैं अफोर्डेबल में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इंगेजमेंट मेकअप लुक। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने। ये TTD आई की कॉन्टैक्ट लेंस है। ये इसका जो शेड है वो है ब्लू कलर का, लिंक होकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का अप्लाई किया है। सबसे पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, आप लोग को पता है, कंसीलर। उसके बाद मैंने मोडा के कॉम्पैक्ट से इसे जो है ब्लेंड कर लिया है ताकि मेरे डार्क सर्किल वगैरह सब कुछ अच्छे से हाइड हो जाए और जो भी मैं इस पर आई मेकअप करूँ वो बहुत अच्छे से उभर के आए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये पिंक कलर का आई शेडो, अपने जो है आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी। और ये हुडा ब्यूटी का पैलेट था। आप कोई भी पैलेट ले सकते हो जिसमें पिंक कलर का शेड हो, ऐसे ही लुक आएगा गाइज। तो उसके बाद ये येलो कलर का शेड लिया। ये भी हुडा ब्यूटी की पैलेट थी। तो ज़रूरी नहीं कि आप हुडा ब्यूटी की ही पैलेट से करो। और आई मेकअप थोड़ा सा मेरा अफोर्डेबल नहीं है, बट फेस मेकअप तो अफोर्डेबल ही है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को ब्लेंड कर लिया। उसके बाद फिर से येलो कलर का शेड लगा के अपनी मतलब कि इन दोनों उनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ये कलर एसेंस का ग्राफिक जो है आई शेडो। ये ग्रे कलर का है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का लिया है अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा जो है डार्क करने के लिए एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया और अभी आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ। ये पर्पल का जेल आईलाइनर है। और ये मतलब कोई ऐसे फंक्शन में लाइक इंगेजमेंट वगैरह में या फिर वेडिंग वगैरह में तो इस टाइप के ही लाइनर अच्छे लगते हैं, लाइक जेल फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रशेस बदल लिया था। ब्रश बहुत छोटा था पर्पल का, इसलिए मैं उससे नहीं लगा पा रही थी और इससे भी नहीं लगा पा रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया था। तो मैंने दूसरा एक जो मेरा खाली हो गया था इस तरीके का मैंने टिप का एक लिया था। तो यहाँ पे मेरा लाइनर देखिए लग गया है। अब आते हैं फेस मेकअप पे। तो फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब का ऑर्गन फेशियल ऑयल विथ गोल्ड लिप्स के साथ है। ये जो फेशियल ऑयल है ये आपकी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, रिजेनरेटिंग करता है आपके फेस को। अच्छे से इसे लगाइए तो ये बहुत ही अच्छे से ग्लो लाता है आपके फेस पे, मतलब कि आप इसे डेली अगर अप्लाई करते हो तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल का प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ये स्वेट प्रूफ है, मतलब कि जल्दी आपका मतलब आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पर्पल की डुअल लिपस्टिक हाइलाइटर। ये हाइलाइटर मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे ग्लोई ग्लॉसी मेकअप चाहिए था। तो आप देख सकते हो कि मेरा फेस अभी इस टाइम पे कितना ज़्यादा ग्लोई लगने लगा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओलिविया की पैन स्टिक लिया है और ये पैन स्टिक मैं 2 बार में लगाऊंगी। पहले बार में थोड़ा कम यूज़ करूँगी, उसके बाद सेकेंड टाइम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी। मतलब ज़्यादा क्या, मतलब जितना मेरे फेस के लिए सफिशिएंट होगा उतना लूँगी। तो इस तरीके से ब्यूटी स्पॉन्ज से मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल लग रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इंगेजमेंट मेकअप लुक है तो थोड़ा सा थोड़ा सा हैवी बेस चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बेस बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी ग्लोई डूई लग रहा है। उसके बाद तो ये पर्पल के हाइलाइटर का कमाल है और फेशियल ऑयल का। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैक का न्यू लॉन्च कंसीलर अप्लाई किया है। शेड वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और ये जो कंसीलर, मैं इसकी फ़ैन हो गई यार, इतना ज़्यादा क्रीमी है और इतना ज़्यादा हाई कवरेज है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनका कंसीलर। आप देख सकते हो इतनी स्मूथली ये ब्लेंड हो चुका है और लॉन्ग लास्टिंग भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी गाइस। मेरा गला यहाँ पे थोड़ा ख़राब है, उसको इग्नोर करिएगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपना जो कंसीलर ब्लेंड कर लिया और मेरा बेस बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। उसके बाद मोरा के कॉम्पैक्ट से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, क्योंकि जब बेस हैवी हो तो अपना कॉम्पैक्ट थोड़ा लाइट रखिए। तो ये जो कॉम्पैक्ट ये मीडियम कवरेज देता है। उसके बाद Glam21 के पैलेट से मैंने यहाँ पे अपनी नोज़ को कंट्रोल कर लिया है इस तरीके से, और अपने जो है चीक्स वगैरह को। मुझे मेरा बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्लॉसी डूई लग रहा है। सेम पैलेट की हेल्प से मैंने ब्लश लिया है, बहुत ही लाइट सा ब्लश है। ये Glam21 का पैलेट है, काफ़ी अच्छा पैलेट होता है। उसके बाद सेम पैलेट की हेल्प से मैंने हाइलाइटर लिया है और इसको मैंने अपने स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई कर लिया है ब्रिज ऑफ द नोज़ वगैरह पे। तो वही मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ उसी ब्रश से जिससे मैंने लाइनर अप्लाई किया था। कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया था मैंने उसमें प्रोडक्ट। उसके बाद येलो कलर का शेड लेकर अपने लोअर लैश लाइन पे मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। और अभी मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, XXL है। काफ़ी अच्छा मस्कारा होता है गाइस। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। मेबलिन की मैं यहाँ पे सुपर स्टे इंक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड है पाइनियर। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। बहुत ही प्यारा सा ये जो है कलर है। तो इस तरीके से ब्राइट से मैंने शेड अप्लाई किया और Glam21 के मेकअप फिक्सर से मैंने मेकअप को सेट कर लिया है। सो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप गाइस कि आप लोग को ये लुक अच्छा लग रहा हो। मतलब एंगेजमेंट के लिए तो परफेक्ट है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल, बाय बाय।